हेलो, गुड नून टू यू ऑल। होपली आप सब एकदम अच्छे होंगे, है ना। अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बाकी जिसका वीडियो का एग्ज़ाम है, आप वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम उत्तराखंड की हिस्ट्री देखने वाले हैं, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है उत्तराखंड हिस्ट्री की। तो ये आपके लिए कंटेंट बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अच्छे से इस वीडियो को हम आज समझेंगे कि कैसे जो उत्तराखंड है उसमें हमारी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, है ना। और कौन सा जो पार्ट है, जो हिस्ट्री का जो पार्ट है वो हमारे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे जो पाया गया है, तो वो हम इस वाले लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ सेक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्री हिस्टोरिक के जो प्री हिस्टोरिक जो है उसके भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, है ना। तो इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो पीरियड्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। जब से सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड सेकेंड जो है वो है प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। सेकेंड है, ऐसे प्रोटो होना था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। तो 3 पार्ट्स में हमारे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को, सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिक एंड थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड, है ना। तो इनको हम सबको एक बार कवर करते हैं। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं जो प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्ट्री है, उसमें हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे हमें पता चला है कि हाँ अब प्री हिस्ट्री हमारे स्टार्ट हो गई है। तो मेनली जो प्री हिस्टोरिक है, तो उसमें हमने हमारे जो सोर्सेज रहे हैं वो क्या थे। जो पत्थर हो गए, स्टोन टूल हमें मिले हैं, मेटल के टूल्स मिले हैं, ठीक है। बुराइल ग्राउंड मतलब जो दफना दिए जाते थे लोग, उनके उनसे हमें पता चला कि ये हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। रॉक शेल्टर्स हो गए, मतलब जो रॉक होते हैं ना उनमें गुफा बना दी जाती थी रहने के लिए। पहले घर तो होते नहीं थे, तो घर कैसे बनाते थे, पहाड़ में ही या फिर कोई भी एक ऐसा बड़ा सा पत्थर, उसमें से वो उसको खोद के, ठीक है, उसमें वो गुफा बनाते थे और उसमें वो रहते थे, जिसे रॉक शेल्टर भी कहा गया है। जैसे ये एक इमेज आप देख रहे हैं, ये लाखों उडियार की इमेज है। उसके नीचे टूल्स हैं, देखिए स्टोन टूल्स दिखाए हैं और यहाँ पे मेटल टूल्स हैं, है ना। तो ये जो सोर्सेज हैं ये प्री हिस्टोरिक का पार्ट है। फिर हम सेकंड पे आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्रोटो हिस्टोरिक के जो सोर्सेज थे वो कौन कौन से थे कि अब हमें पता चला कि हाँ अब हमारा प्रोटो हिस्टोरिक टाइम स्टार्ट हो गया है। तो वो थे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ठीक है। माइथोलॉजिकल टेक्स्ट मतलब जैसे स्कंद पुराण हो गई, है ना। तो ये जो टेक्स्ट हमारे थे ये हमें बताते थे कि यहाँ से हमारा प्रोटो हिस्टोरिक टाइम स्टार्ट हो गया, राइटिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है ना। जो इससे पहले था प्री हिस्टोरिक, यहाँ पे राइटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना। यहाँ पे सिर्फ हमें टूल्स मिले हैं। थर्ड हमारा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जब हमारा हिस्ट्री वाला पीरियड स्टार्ट हुआ, हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो उसके सोर्सेज थे स्टोन इंस्क्रिप्शन, है ना। जो पत्थर थे उस पर जो लेख लिखा जाता था, जिसे कहते हैं शिला लेख भी बोलते हैं, है ना। सेकंड है कॉइन इंस्क्रिप्शन, मतलब जो कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर जब लिखा जाता है। थर्ड इज टेम्पल इंस्क्रिप्शन, जब मंदिर बना दिए जाते तो वहां पर भी खुदाई कर दिया जाता था। तो ये वाले जो सोर्सेज थे इनको किस में डाला गया है, हमारे हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। ओके, तो चलिए जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ये अशोक का शिलालेख है, रॉक एडिक्ट है और इसके ऊपर भी ये पत्तों पे लिखा गया है, तो पेपर्स पे लिखा गया उस टाइम पे, एक सोर्सेस है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है, ठीक है। तो चलिए प्री हिस्टोरिक क्या होता है। एक ऐसा टाइम है जब ना हमारी जो राइटिंग वाला पार्ट था ना, लिखने वाला पार्ट था, कि लोगों को तब लिखना नहीं आता था, तो उससे पहले वाले पार्ट को
जब ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे बिफोर एडवेंट ऑफ राइटिंग, कि अभी लोगों को लिखना नहीं आया, उससे पहले वाले टाइम को जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता था, है ना। इसमें क्या है, हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास अगर कुछ है तो वो है सिर्फ टूल्स, ठीक है, टूल्स है, ज्वेलरी है, पोएट्रीज हैं। तो ये जितने भी मेरे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, एक पुरातत्व बोलते हैं, वो एक ऐसे फिजिकल ट्रेसेस जो लोग अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। और वो फिजिकल ट्रेसेस क्या हो सकते हैं, जैसे आर्टिफैक्ट्स हो गए, ठीक है, जिसे कलाकृतियां भी बोलते हैं, टूल्स हो गए, औजार हो गए, ठीक है, हड्डियां हो गई, बॉन्स, केव आर्ट, है ना, जो गुफाएं हैं उसके अंदर जब आर्ट्स बना दी जाती थी, जैसे लाखों डियार के अंदर आप देखेंगे डांस करते हुए आपको समूह मिलेगा, ग्रुप उसमें दिखाया गया है। तो वो सब जो थे वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट थे, है ना। मेगालिथिक, है ना, मेगा मतलब क्या होता है, मेगा मतलब होता है स्टोन, वो मेगा मतलब होता है लार्ज, ठीक है, और जहां पर भी लिथिक मिल जाए आपको लिखा हुआ, उसका मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पे कैसे स्टोन की बात हो रही है, लार्ज, है ना, मेगालिथिक की बात हो रही है। अगर माइक्रो लिखा हो, माइक्रोलिथिक हो तो माइक्रो का मतलब आपको पता है सूक्ष्म, छोटा होता है, छोटा होता है, और उसके आगे अगर लिथिक लिख दिया है तो स्टोन, ठीक है, तो मतलब वहां पे छोटे स्टोन्स की बात हो रही है। चलिए, तो ये प्री हिस्टोरिक आपको पता चल गया। जब राइटिंग से पहले वाला पार्ट जो था उसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम में काउंट करते हैं। तो चलिए एक बार इसकी टाइम लाइन्स देख लेते हैं, कब हमारा ये प्री हिस्टोरिक टाइम स्टार्ट हुआ था। तो देखिए ये इसे हम अर्लीस्ट स्टोन टूल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, मतलब जो पत्थर हैं उससे टूल्स बनाना यहाँ शुरू कर दिया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो बोलते हैं अराउंड 2.5 मिलियन ईयर अगो, 2.5 मिलियन से, ठीक है, 2.5 मिलियन ईयर से कहाँ तक, 3000 BC तक, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, है ना, बिफोर क्राइस्ट एरा से। तो यहाँ से जो है इसका टाइम पीरियड बोला जाता है, ये प्री हिस्टोरिक का टाइम है। अब हमने इस टाइम को भी, ये जो हमारा टाइम है, हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप है स्टोन एज, ठीक है, सबसे पहले बोला है स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम पत्थरों से टूल्स औजार बनाने वाले हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे पत्थरों का यूज किया गया उन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड बोला है वही जहाँ से ये प्री हिस्टोरिक स्टार्ट हो रहा है, अराउंड 2.5 मिलियन ईयर अगो से कब तक, 4000 से 2000 BC तक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है ब्रॉन्ज एज, ठीक है, सेकंड है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मतलब कि जब हमारा ब्रॉन्ज टूल, ब्रॉन्ज मेटल जो है वो यूज करने लगे थे हम, है ना, टूल्स के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे मेटल स्मेल्टिंग का काम शुरू हो गया था। मेटल स्मेल्टिंग आप समझ रहे हैं, मतलब कोई भी हमारे पास ओर है उससे हमें मेटल निकालना है, ठीक है, कैसे करेंगे, मेटल कैसे निकालेंगे, उसको मेल्ट करके सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। कैसे निकलेगा, मान लीजिए कोई पत्थर है और उसके अंदर हमारा कोई ओर है ना, कोई कॉपर ओर है मान लीजिए, तो हम जब पत्थर को पिघला, मतलब हम उसको इतने हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, एकदम हाई टेम्परेचर पे जब उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ओर होगा ना, कॉपर होगा मान लीजिए, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पिघल के वो अलग हो जाएगा उस पत्थर से, है ना। तो उसको ही हम मेटल स्मेल्टिंग कहते हैं। जैसे आप ये इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखिए काम भी कर रहे हैं मेटल स्मेल्टिंग वाला, है ना, ये देखिए ब्रॉन्ज एज में कितने अच्छे लग रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पॉट्स बना दिए हैं, है ना। तो ये था हमारा ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज कब स्टार्ट होता है, 3000 BCE, जब स्टोन एज खत्म हो रहा है, बिल्कुल डिक्लाइन टाइम पे आ गया है, तो 3000 से कब तक, 1200 से या 600 BC के आसपास ये रहेगा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है आयरन एज, ठीक है। आयरन एज क्या होता है, जब हमने लोहे के टूल्स बनाने शुरू कर दिए,
यहाँ पे लोहा अब डिस्कवर हो गया है, आयरन डिस्कवर हो गया है, तो यहाँ पे आयरन टूल्स यूज करे गए हैं, ठीक है। राइटिंग वाला पार्ट इसके बाद स्टार्ट होगा, तो ये कब से कब तक है, 1200 से 900 बीसी के बाद में, बीसी तक आयरन एज मेरा चलेगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं, ये हमारे 3 टाइप्स के थे। अब हम एक बार डिटेल डिवीजन करते हैं, जो स्टोन एज है उनका भी सब पार्ट करते हैं, है ना। अब तक हमने देखा स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। अब हमने स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक, सेकंड आपका आता है मेसोलिथिक एंड थर्ड आता है आपको न्यूलिथिक, है ना। इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, सेकेंड वाले को हम मिडल स्टोन एज बोलते हैं और न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, और यहाँ तक कि इसे अपर, ठीक है, पैलियोलिथिक वाला पार्ट जो है, हाँ ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको डिटेल तरीके से हम इन्हें पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, जो पैलियोलिथिक होता है, जिससे मैंने बोला है ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, सबसे पहला आएगी, सबसे स्टार्टिंग वाला, तो कब शुरू होगा, 2.5 मिलियन से कब तक, 10,000 बीसी तक, ये मेरा ओल्ड स्टोन एज रही, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या था, जो टूल्स थे वो कैसे थे, एक तो सिंपल थे, है ना, बहुत ज्यादा उनको पॉलिश नहीं थे, सिंपल रखे थे, फ्लैट स्टोन थे। तो इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला आता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो इसका हमने टाइम पीरियड देख लिया, 2.5 मिलियन से 10,000 बीसी तक, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं मीजोलिथिक, ठीक है, मिडल स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 10,000 से 6,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। और इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं पैलियोलिथिक से, यहाँ पे जो टूल्स थे, सबसे पहले तो यहाँ पे टूल्स देखा, माइक्रोलिथ हो गए, माइक्रो मैंने आपको बताया छोटे हो गए, इसमें बड़े टूल्स यूज कर रहे थे वो लोग, है ना। पत्थर है तो पत्थरों को ही पूरा थोड़ा सा काट पीट के वो यूज कर ले रहे थे हंटर गैदरिंग में, मतलब यहाँ पे हंटर गैदरिंग हो रही है, ठीक है। अब तक उन्होंने कोई अपना घर नहीं बनाया, वो गुफा में रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हंटर गैदर करके शिकार कर रहे हैं और उसे ही कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट। और फिर मेसोलिथिक में क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, घर तो चाहिए हमें, है ना, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए परमानेंट वाला। तो यहाँ पे क्या होने लगा, सेमी सेडेंट्री कैंप्स बनने लगे, मतलब सेमी नोमैटिक लाइफ वो जीने लगे। मान लीजिए अभी वो पहाड़ पे अगर हैं गर्मियों के टाइम पे, तो वो कह रहे कि अब हम सर्दी के टाइम पे इतनी बर्फ पड़ रही है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हम नीचे जाएंगे। तो वो नीचे मान लीजिए बुग्याल में आ गए हैं और वहां पे घर बना के अब वहां रहने लग गए, ठीक है, नीचे, कि अब हम गर्मियों में नीचे रहते हैं, मतलब सर्दियों में हम नीचे रहते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, सेमी नोमैटिक चीज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट होता है पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में। और यहाँ पे जो टूल्स है वो छोटे होने लगे, माइक्रोलिथिक होने लगे, है ना, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करने लगे, है ना। तो ये मेसोलिथिक की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूलिथिक टाइम, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जा रहा है। तो इसका टाइम पीरियड है 6,000 से 3,000 बिफोर क्राइस्ट डेट, ओके। तो यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ, यहाँ पे पॉलिश टूल्स यूज करने लगे, मतलब जो टूल्स हैं उसको भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसे भी डिफाइन करो, इसे भी अच्छे से हमें छोटा और छोटा बनाना है और पॉलिश करना है, ताकि हम अच्छे से हंटर गैदरिंग कर सके, ठीक है, मतलब हंटर कर सके। तो अब यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, सबसे पहली चीज तो परमानेंट सेटलमेंट। अब कह रहे हैं वो नहीं नहीं नहीं, एक घर तो हमें परमानेंट चाहिए अपना, अब ये ऊपर नीचे जो जा रहे हैं हम, ये नहीं चलेगा, है ना, नीचे आ जा रहे हैं तब तक कोई और उनके घर में रह जा रहा है,
है ना। तो वो कह रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हम करेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, अब चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ठीक है। तो वहीं पे उन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई उससे, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, ठीक है। कैटल कैटल को डोमेस्टिकेट करने लगे, है ना, डॉग को डोमेस्टिकेट करने लगे, पोल्ट्री बनाने लगे अब वो साथ में, है ना। तो यहाँ पे टूल्स भी कैसे यूज होने लगे, पॉलिश्ड वाले, ठीक है। तो ये किस कौन से टाइम में हुए, न्यूलिथिक में, न्यू स्टोन एज में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो था हमारा स्टोन टूल जिसमें हम पत्थरों से औजार बना रहे थे। अब हमने कहा कि हाँ अब थोड़ा आगे, अब आगे चलते हैं थोड़ा ना। तो अब क्या हुआ, उनको पता चला कि अरे भाई हमारे पास तो मेटल्स भी हैं। कोई भी पत्थर जिसको एक हाई टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा उसको हीटअप किया जाए कि उसमें से जो ओर है वो मेल्ट होके अलग हो जाए, है ना, जैसे कॉपर अलग हो गया ऐसे मानिए, तो उसको वहां से फिर हमारे मेटल के टूल्स बनने लगे। तो उसी एज को कहा गया अब मेटल एज, कि अब हम कहाँ से, स्टोन से मेटल की तरफ जाने लगे। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें जो मेन चीजें थी क्या था कि अब मेटलर्जी जो मैंने आपको बताया अभी वो स्टार्ट हो गई, है ना। ह्यूमन जो है प्रोग्रेस कर गए, कहाँ से, कॉपर एज, ठीक है, कॉपर एज में आ गए वो, उस जिसका टाइम पीरियड है 5000 से 3000 BCE। कॉपर एज को ही चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है। चाल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। चाल्कोलिथिक एज भी से कहा जाता है। उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज आता है और फिर बाद में आयरन एज आता है। अगर ऐसे आ जाएगी, चलिए क्वेश्चन अगर आ जाएगी, आप सीक्वेंस वाइज लगाइए। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले कॉपर एज, उसके बाद फॉलोड बाय ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के बाद फिर आप लिखेंगे आयरन, आयरन एज, ठीक है। तो ऐसे करके हम इन्हें सीक्वेंस वाइज में लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रांजिशन हो गया, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा जो हमने पैलियोलिथिक अब तक पढ़ा है। तो पैलियोलिथिक में क्या था, जो प्री हिस्टोरी थी, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला, हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, है ना। तो मेनली जो हमारे पास फिजिकल एविडेंसेस थे, जैसे स्टोन हो गया, स्टोन टूल्स हो गए, मेटल टूल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमें जो मिली है उसके आधार पे हमने प्री हिस्टोरिक एज को डिफाइन किया है ना, आइडेंटिफाई किया है। अब देखिए आप नेक्स्ट इसमें टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन भी देखने को मिला। कैसे मिला, हम स्टोन टूल से, जो टूल्स थे पत्थरों से, हम कैसे मेटल टूल्स की तरफ ट्रांसफर हुए। तो ये भी जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन था, है ना, ये देखने को हमें यहाँ मिला है। और फिर हमने देखा जो आर्ट्स थी वो कैसे इमर्ज हुई हैं, जैसे केव पेंटिंग आई है ना, मतलब गुफाओं में ही लोगों ने पेंट करना शुरू करते हैं। वो ऐसा पेंट उन्होंने जैसे कर रखा है, जो उन्होंने कलर यूज़ करे वो इतने हजार साल, इतने टाइम से भी अभी भी वैसी ही है, उतने ही कलरफुल वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप देखिए, चलिए तो एक बार हम इनका जिस्ट देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ी है। सबसे पहले आप देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है, प्री हिस्टोरिक, ठीक है, जिसमें 2.5 मिलियन से BC से हम 3000 BC तक हम ये हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम रहेगा। और इसके अंदर हमने मेनली, हमारे पास राइटिंग रिकॉर्ड्स तो नहीं है, सिर्फ आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आर्टिफैक्ट्स हो गए, पोएट्रीज हो गई, है ना, ये स्टोन टूल्स हो गए, ये सब आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अंदर आते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया था पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, है ना, फिर हमारा कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो पैलियोलिथिक कहाँ से कहाँ तक था, 2.5 मिलियन से 10,000 तक। यहाँ पे हंटर गैदरिंग हो रही थी, स्टोन टूल यूज कर रहे थे, ओके बच्चों। फिर था मेसोलिथिक, मेसोलिथिक कहाँ से 10,000 से 6,000 BC तक था। यहाँ पे सेमी नोमैटिक लाइफ यूज स्टार्ट हो गई थी, मतलब गर्मियों में
नीचे, और गर्मियों में ऊपर पहाड़ों पे, और सर्दियों में नीचे, है ना। और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। माइक्रोलिथिक टूल्स यहाँ यूज कर रहे थे, छोटे टूल्स यूज कर रहे थे। फिर जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड था वो कब से कब तक, वो 6000 से 3000 BC तक था, और यहाँ पे पॉलिश टूल्स यूज करने लगे थे। एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, है ना। पोइट्री बनाने लगे थे हम। फिर नेक्स्ट हमारा कॉपर एज आता है 5000 से 3000 BC के अंदर। यहीं पे ये मेटल वर्किंग जो है यहाँ शुरू हो गया था, मतलब मेटल से टूल्स बनाने का काम शुरू हो गया था। इसको ही ना हम अर्ली अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब यहाँ से मेरे जो कहते हैं 3300 BC के आसपास में इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो गया था। तो इस टाइम पीरियड को अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एज, यहाँ पे मैच्योर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिला, है ना। जो डिक्लाइन हुआ वो भी इसी फेज में हुआ, अराउंड 1300 से 1200 BC के आसपास में हमारा जो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन होना भी स्टार्ट हो गया था। तो ब्रॉन्ज एज हमारा 3000 से 1200 के BC के बीच में है। यहाँ पे ब्रॉन्ज टूल यूज करे हैं, है ना। सिटी, ठीक है, अर्ली सिटी स्टार्ट हो गई, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनना शुरू हो गई, है ना। ट्रेड शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया, है ना। तो चलिए, ये था ब्रॉन्ज एज। फिर हमारा आयरन एज आता है जो 1200 से 900 BC के अराउंड रहता है। यहाँ पे आयरन टूल स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लोहे से बने हुए औजार बनने शुरू हो गए हैं, किले बनने शुरू हो गए हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि सोशल डिफाइन करने लगे लोगों को, है ना, डिवाइड करने लगे। राइटिंग स्टार्ट हो गई। तो स्टोन टूल्स जो है, आप ये देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि वहाँ आयरन यूज हुआ है। आप जब मगध वाला हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारा आयरन टूल यूज होता है ना, मगध से। तभी तो वो इतना बड़ा अंपायर भी बना, मगध को जो कहा जाता है। चलिए, अब हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। उत्तराखंड में अगर मैं डिवाइड करूँ लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज में हम इसे डिवाइड करते हैं, पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए लोअर पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक में टूल्स यूज हुए हैं फिस्ट एक्सिस, ठीक है। जो ये आप देख रहे हैं कि हाथ में ऐसे औजार वो रखा जाता था, फिस्ट एक्सिस, उसको इस लोअर पैलियोलिथिक में यूज किया गया है। और कहाँ पे ये मिला है? यमुना बैंक के कालसी के पास, ठीक है। वहाँ पे हमें इस लोअर पैलियोलिथिक की कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। और अलकनंदा बैंक जाओ, कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर जो है वहाँ पे मिला है। कुठानी नाला के पास में जो अल्मोड़ा के अंदर है वहाँ मिला है। रामगंगा वैली के पास में मिला है। तो ये सब जो है हमें लोअर पैलियोलिथिक के जो एविडेंसेस हैं वो हमें इन जगहों पे देखने के लिए मिले हैं। अब नेक्स्ट अगर हम आए, नेक्स्ट हमारे पास है मिडल पैलियोलिथिक, ठीक है। मिडल पैलियोलिथिक, इसके हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? फ्लेक्स एंड स्क्रैपर, ठीक है। फ्लेक्स मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हैं ना, नाइफ होता है ना, जिससे मीट कट करते थे ये लोग, है ना, कुछ चीज़ काटने के लिए यूज़ करते थे। तो ये टूल्स जो है मिडल पैलियोलिथिक में यूज़ हुआ है। स्क्रैपर मतलब होता था कि जैसे जो जानवरों की खाल होती थी ना, उसको साफ करने के लिए एक तरफ से ये नुकीला होता था, एक तरफ से ये नुकीला होता था, है ना, स्क्रैपर, और छोटा होता था, छोटा होता था। तो ऐसे ये स्क्रैपर को ये इस्तेमाल करते थे। तो इसके जो एविडेंसेस है कहाँ पे मिले हमें? श्रीनगर के पास में हमें देखने के लिए मिले हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक में जो टूल्स हैं वो ये नहीं है, पॉलिश टूल्स यूज करे गए हैं, ठीक है। पॉलिश टूल्स जो हमने पहले ही पढ़ा था, टूल्स हैं लेकिन वो बहुत रिफाइंड कर दिए गए, छोटे कर दिए हैं, उनको पॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। और ये हमारे उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं, ठीक है। नॉट फाउंड इन उत्तराखंड, मतलब कि अपर पैलियोलिथिक का कोई भी एविडेंस हमारे उत्तराखंड में नहीं मिलता है,
ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि अपर पैलियोलिथिक के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो नन ऑफ दीज आप लगा के आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मीजोलिथिक पे। तो मेजोलिथिक के टूल्स, मेजोलिथिक मतलब अब टूल्स का साइज छोटा हो गया है, ठीक है, स्मॉल हो गया है, शार्प हो गया है, और ये कहाँ पे मिलता है, जसकोट, पौड़ी गढ़वाल में ये टूल्स हमें देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से ये टूल्स बनते थे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी हमने प्री हिस्टोरिक कवर किया है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटो हिस्टोरिक देखेंगे और हिस्टोरिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।